सर मैंने कई बार गन पास करने की कोशिश की है तो मुझे ये लगता है कि शायद हम पे गन पास हो नहीं रही है। लेकिन पता चलता है कि उसकी सर्विस टेढ़ी है बहुत। ऊपर नीचे भी किया जाए लेकिन उसमें गन पास नहीं होती है। जब गन को बाहर निकाला जाता है तो ये वहाँ आगे से मुड़ी हुई निकलती है। जिसमें गन पास नहीं हो रही है, टेढ़ी सर्विक्स है और सर्विक्स टेढ़ी के साथ साथ बहुत हार्ड भी है। और जो सर्विक्स बहुत टेढ़ी होगी और बहुत हार्ड होगी उसी में गन पास नहीं होगी। ये वाला हिस्सा ऐसे मुड़ जाता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये है ना, ये आपको ऐसे मुड़ जाएगा। देखो, ये दिख रहा है। और जब ये ऐसे मुड़ जाएगा, अब गन पास नहीं होगी। क्या ये पशु गावर नहीं रुकेंगे? ये पशु क्या रुकेंगे? सर्विक्स ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है, ये टेढ़ी है। टेढ़ी हो गई। रास्ता तो है, लेकिन रास्ता कैसा है? टेढ़ा टेढ़ा है। है। रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। तो अब आपकी ये जो स्टील की हमारे पास गन है, ये सीधी है, जबकि रास्ता सीधा नहीं है। नहीं है। और मैं गारंटी से कहता हूं, ये पशु बांझ कतई नहीं है। लोग ऐसे पशुओं को बांझ कह के चले जाते हैं कि ये पशु गावन नहीं नहीं है। रुकेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा पशु बांझ कतई नहीं है। ये पशु गाभन रुकने में समस्या क्रिएट करेगा, लेकिन गाभन रुकेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक विषय पे बात करेंगे और विषय बहुत गंभीर है, खासकर उन सभी पशुओं में जिनमें गन पास होने में समस्या है। हमने ऐसे ही पशु भी देखे हैं जिनकी बच्चेदानियों में गन पास नहीं होती है और होगी भी नहीं। तो ऐसे भी कुछ 1% या 0.5% पशु होते हैं जिनमें गन पास नहीं होती है। अच्छा, ऐसे वो पशु जिनको हम चिन्हित करेंगे कि भाई ऐसे पशु जिनमें गन पास नहीं होती है, वो कैसे हो सकते हैं, उसका कारण क्या, तो आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हमारी वीडियो साथ अभी 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 जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज हमारे अभी हम गए थे फील्ड में, हमारे साथ एक केस था आज। और इस केस में क्या हुआ है, हीपर कटली है जो आपको दिखाई दे रही होगी। ये हीपर जो कटली है, इसकी समस्या ये थी, जब हम इसमें बार बार गन पास कर, आप देख रहे हैं साइड में जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि जब हम इसमें गन पास करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका जो अंदर का जो सर्विक्स है, सर्विक्स की जो संरचना है, वो कुछ इस तरह की है। ऐसे, कैसे कहें, ऐसे, इस तरह। जैसे दोस्तों, ये गन है और ये सीट है, आप देख रहे होंगे। ये सीट है और ये एआई गन है। अब जैसे ही हमने उस हीपर कटली में गन पास करने का प्रयास किया तो हुआ क्या, समस्या क्या आ रही थी, समस्या ये थी। और ये समस्या आज मेरे साथ आई तो मैंने सोचा कि ये शेयर करें, ताकि जो लोग भाई काम करते हैं, क्योंकि सभी भाई जो लोग काम करते हैं, कभी कभी उनके मन में जो है ना एक भाव आता है, एक चिंता आ जाती है कि हमसे गन पास नहीं होगी, है ना। जी सर। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग गन पास करते हैं और उसमें गन पास नहीं हुई, जो जिसमें सर्विस टेढ़ी है, तो हमें ऐसा लगता है, कभी कभी हमारा मनोबल टूट जाता है, ऐसा लगता है कि हम गन पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो, उसमें गलती आपकी नहीं है, उसमें समस्या बड़ी है, पशु में है। तो वो समस्या क्या है, क्योंकि हम ऐसे जो भाई काम कर रहे हैं, जो लोग नए काम किए हैं, और जैसे कोई ही पर कटती है और उसमें ऐसा पशु मिल गया जिसमें गन पास नहीं हो रही है, टेढ़ी सर्विक्स है, और सर्विक्स टेढ़ी के साथ साथ बहुत हार्ड भी है। और जो सर्विक्स बहुत टेढ़ी होगी और बहुत हार्ड होगी उसी में गन पास नहीं होगी। बाकी जो सर्विक्स थोड़ा सा सॉफ्ट होगी, टेढ़ी होगी, चलेगा, लेकिन बहुत हार्ड पत्थर की तरह नहीं होनी चाहिए, जैसे हड्डी की तरह हार्ड होती है। तो ऐसी सर्विस रहेगी तो फिर गन पास करने में दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है और क्या आती है, देखो। जैसे ये गन है, माना कि हमने गन लोड कर ली। गन लोड करने के बाद में ये गन लोड हो गई। गन लोड होने के बाद में इसका जो नोजल है, नोजल वाली जगह में गन नहीं जाती है, समझ गए। जी सर। ये नोजल वाली जगह है, उसमें गन नहीं है। नहीं जाती है। ये वाला हिस्सा फ्री रहता है। अब सोचो कि हमने जैसे ही ये गन अंदर डाली, और गन अंदर डालने के बाद में जो टेढ़ा हिस्सा है सर्विक्स का, बिल्कुल ऐसे, देखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे रहता है, ऐसे। अब ये गन जो है, देखो इधर से अगर हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये टेढ़ी सर्विक्स है और इस पे गन जा रही है। अब ये गन मुड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो सर्विक्स है ये बहुत टाइट है और टेढ़ी है, ऐसे, बिल्कुल सेम ऐसे, ठीक है। ये टेढ़ी है। अब जब ये टेढ़ी है तो मेरी गन जो जाएगी ऐसे फंसेगी इस पे। अब हम प्रयास ये करेंगे, इसका जो फोल्डर है, प्रयास करेंगे इसमें गन पास हो जाए, लेकिन ये सामने से ब्लॉक है। क्यों? ये इतनी टेढ़ी है और टेढ़ी के साथ साथ में हार्ड बहुत है, क्योंकि अभी ये हम सीधी कर रहे हैं तो सीधी हो नहीं रही है। तो हम कोशिश ये करेंगे, सीधी करने का प्रयास करेंगे, सीधी करेंगे, नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इस गन को थोड़ा टेढ़ा करके इस तरह ले जाने का प्रयास करते हैं, साइड से। गन चली जाती है साइड में, लेकिन जैसे ही गन को खड़ी करते हैं, ये वाला हिस्सा ऐसे मुड़ जाता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये है ना, ये आपको ऐसे मुड़ जाएगा, देखो, ये दिख रहा है। ये गन का ये वाला हिस्सा ऐसे मुड़ जाएगा, और जब ये ऐसे मुड़ जाएगा
अब गन पास नहीं होगी। क्यों? एक तो ये बेंड हो गई आगे से, और बेंड क्यों हुई है? क्योंकि जो सर्विक्स में जो मोड़ था ना, जो घुमाव था, वो हार्ड घुमाव था, ज्यादा हार्ड था। जब ज्यादा हार्ड था, इसी वजह से ये जो गन जब हमने सीधी की फंसाने के बाद, जैसे हमने गन ऑस में फंसा तो ली, लेकिन फंसाने के बाद में जब सीधी करेंगे हल्का जोर लगाने के लिए, जैसे सीधी करी ये तो टेढ़ा हो गया। अब ये टेढ़ा इसलिए हो जाएगा कि इसमें गन नहीं है। अब गन नहीं है तो टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा हो ही जाना है। अब ऐसे में गन पास नहीं होगी। क्या ये पशु गावन नहीं रुकेंगे? ये पशु क्या हम रुकेंगे, लेकिन अब गन रुकेंगे। पास कैसे रुकेंगे उस पे आज हम बताने वाले थे कि भाई ये पशु भी गावन रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे कैसे? ये ऐसे गावन रुकेंगे। ये गाविन जब रुकेंगे, जैसे एक तो आपका ये जो गन है, आपका सेकंड रिंग फर्स्ट रिंग पास कर रहा है, तो कोशिश ये करो कि आपने थर्ड रिंग पास नहीं करनी है। जिस रिंग पे फंस रहा है गन, उसमें अंदर पास नहीं करनी है। जहां तक ही गन जा रहा है वहीं सीमेंट डालना है। ठीक है? 50% चांस है वहां से भी पशु गावन रुक सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी ऑफ यूट्रस में ही सीमेंट डालेंगे तभी पशु गावन, बॉडी ऑफ यूट्रस में आप सीमेंट डालेंगे तो आपको 75% पशु गावन रुकेंगे। लेकिन अगर ऐसे पशु जिसमें सर्विक्स ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक नहीं है, ये टेढ़ी है, टेढ़ी हो गई, रास्ता तो है, लेकिन रास्ता कैसा है? टेढ़ा टेढ़ा है। रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। तो अब आपकी ये जो स्टील की हमारे पास गन है, ये सीधी है, जबकि रास्ता सीधा नहीं है, नहीं है। रास्ता सीधा नहीं है, पर रास्ता है जरूर, रास्ता टेढ़ा है। टेढ़ा। तो अगर हम इस सीमन को उसी जगह डाल देंगे जहां तक हमारी गन जा रही है, तब भी पशु गावन रुकने का चांस रहता है। हमने अपने कार्यकाल में ऐसे 100 से ज्यादा पशु गावन रोके हैं जिनकी सर्विक्स बिल्कुल टेढ़ी थी, ब्लॉक नहीं थी। ब्लॉक नहीं कह सकते, टेढ़ी लोग इसको ब्लॉक करके चले जाते हैं, कहते हैं ये सर्विक्स ब्लॉक है, ये गन पास नहीं होगी, ये गावन पशु गावन नहीं रुके। ऐसा नहीं है, सर्विक्स ब्लॉक नहीं है, सर्विक्स कैसी है? टेढ़ी है। टेढ़ी है। तो ऐसे में भी पशु, और अगर आपसे लग रहा है कि आपको ये सीमन से गावन नहीं रुकेगी, तो कोशिश ये करो कि जो पशु ऐसा है, ऐसे 1-2% पशु मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। अगर आप 100 यही करोगे, 100 में 1 या 2 पशु ऐसे मिलेंगे जिनमें ये समस्या मिलेगी। अगर ऐसा कोई समस्या वाला पशु मिलता है तो उससे बोलो पशुपालक से कि नेचुरल सर्विस कराएं। अब वही सवाल आ गया कि नेचुरल सर्विस से क्यों रुक जाएगी जब सीमन से नहीं रुकेगी? देखो, हम लोग जो सीमन डालते हैं बॉडी ब्यूटस में, सीमन की क्वांटिटी कम होती है, ताकि हम लोग जाके बॉडी ब्यूटस में सीमन डालते हैं। और जब हम नेचुरल सर्विस कराते हैं तो सीमन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जब सीमन को हम सर्विक्स के मुंह पे ही छोड़ देंगे, तब भी सीमन मूव करके चला जाएगा, क्योंकि इतनी सीमन की क्वांटिटी ज्यादा होती है कि उसमें इतने स्पर्म, जितने पर्याप्त स्पर्म चाहिए उतने स्पर्म अंदर चले जाएंगे। क्योंकि फर्टिलाइज तो एक ही करना है, क्योंकि ये एक स्पर्म की ही जरूरत है फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्पर्म अंदर चले जाएंगे। क्यों? चाहे रास्ता है पर टेढ़ा है। तो हमें इस मुद्दे पे आज इसलिए बात करनी पड़ गई कि बहुत भाई मेरे पास से जाते हैं, कहते हैं कि सर घर गए, हीपर कटली मिली या कोई ऐसी गाय भैंस मिली जिसकी बच्चेदानी टेढ़ी है, गन पास नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, घबरानी कोई बात नहीं है। जहां तक गन जा रही है आप वहीं सीमेंट डाल दो। 50% चांस रहते हैं कि वहां से भी आप रुक जाएगा। अगर नहीं रुकती है तो उस पशुपालक से बोलो कि भाई नेचुरल सर्विस कराए, नेचुरल बछड़े से या बुल होता है उससे कराए। और मैं गारंटी से कहता हूँ ये पशु बांझ कतई नहीं है। लोग ऐसे पशुओं को बांझ कह के चले जाते हैं कि ये पशु गावन नहीं रुकेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा पशु बांझ कतई नहीं है। ये पशु गाभन रुकने में समस्या क्रिएट करेगा, लेकिन गाभन रुकेगा। ये आप समझ लीजिए कि ये मत समझिए कि ये पशु गाभन रुके, गाभन रुकेगा, लेकिन थोड़ी समस्या होती है, थोड़ा समय लगता है। हाँ, इस ऐसी टेढ़ी बच्चेदानी का कोई मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि आप सोचो कि इसकी बच्चेदानी सीधी हो जाए, ऐसा ट्रीटमेंट कोई दे दो। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी आप मिनरल से खिलवा के पशु की बच्चेदानी की टोन और यूट्रस सर्विस की टोन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चेदानी अगर टेढ़ी है, सर्विक्स टेढ़ी है, तो वो टेढ़ी ही रहेगी जब तक 1-2 बार पशु काविंग मतलब बच्चा नहीं दे देता है। तब तक एक हो सकता है कि एक बार बच्चा देने के बाद में कुछ बच्चेदानी सर्विक्स में परिवर्तन आ जाए, लेकिन ऐसा पशु जिसकी सर्विक्स टेढ़ी है वो टेढ़ी ही रहेगी। इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि गन डाल के, दवाई डाल के सर्विक्स को सीधा कर दिया जाए। हाँ, मिनरल मिक्सचर खिलवा के यूट्रस की टोन को बढ़ा सकते हैं, सर्विक्स की टोन, सर्विक्स में थोड़ा सा जो भी इन्फ्लामेशन की वजह से, अगर सूजन की वजह से अगर सर्विक्स टेढ़ी लग रही है या कोई और वजह लग रही है, तो उसकी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पशु में इन्फ्लामेशन नहीं है, उसके बाद भी टेढ़ी है, तो फिर इसका यही उपचार है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये पशु गाभन नहीं रुकेगा, गाभन रुकेगा। और हाँ, बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना कि पशु की बच्चेदानी जो है विकसित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशु की बच्चेदानी टेढ़ी तो है ही बिल्कुल, और बिल्कुल हल्की है, बहुत पतली है, बहुत बीक है। ऐसा ना हो। जब पहले उसकी यूट्रस को बढ़िया मिनरल मिक्सचर खिलवा के, डेवलपमेंट करवा के उसको अच्छा कर लेते हैं। इसके बाद में उसमें इंट्रायूट्राइन, जहां तक भी गन जाएगी वहां से इंट्रायूट्राइन कर देंगे।
अगर हाफ सर्विस जाती है, 1 फोल्डर 2 फोल्डर जाते हैं, वहीं से इंटरव्यू अटेंड कर देंगे। और मैं मानता हूँ अगली बार कोशिश ये करेंगे गन पास हो जाएगी। अगर गन पास नहीं होती है तो जहां तक भी गन जाती है वहां तक आप सीमेंट डाल सकते हैं और 50% चांस आपको मिलेंगे कि वो गावन रुक जाएगी। अगर नहीं रुकेगी तो मैं गारंटी से कहता हूँ 99% वो नेचुरल सर्विस से गावन रुक जाएगी। अच्छा, हमारे साथ जितेंद्र भाई हैं। अच्छा जितेंद्र भाई, आज हम लोग गए थे फील्ड में तो हमें एक केस मिला इस तरह का। जी सर। तो अच्छा, ऐसे पशु के बारे में आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं थोड़ा सा। सर मैंने कई बार गन पास करने की कोशिश की है, तो मुझे ये लगता है कि शायद हम पे गन पास हो नहीं रही है। आप पे गन पास नहीं हो हाँ, रही है? लेकिन पता चलता है कि उसकी सर्विस टेढ़ी है, बहुत ऊपर नीचे भी किया जाए लेकिन उसमें गन पास नहीं होती है। जब गन को बाहर निकाला जाता है तो ये वहाँ आगे से मुड़ी हुई निकलती है। गन जब हम निकालते हैं बाहर, जैसे हमने कहा हाँ, गन नहीं हो रही पास, तो हम कहे गन बाहर निकालो, तो गन बाहर निकालते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है। ऐसी दिखती है तो ऐसा लगता है कि हमने शायद इसमें गलती कर दी है। हमने गलती कर दी, मतलब गन पास नहीं होगी। गन पास नहीं और होगी। ऐसा भी लगा कि हम शायद गन पास नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि हम पे शायद इसमें गन पास नहीं हो रही है और हमारी गलती है, ये हमारी गलती है, टेढ़ी होके निकल रही है, टेढ़ी होकर हमारी निकल रही गलती है। है। तो इसमें गलती नहीं है, क्योंकि हम, ये गन टेढ़ी हो रही है इसका मतलब है कि हम सही जगह जा रहे हैं। ये गन जहाँ फंस रही है ना, अगला वाला हिस्सा ओस में अंदर जाके सर्विक्स के फोल्डर में फंस रहा है, और जैसे हम गन सीधी कर रहे हैं टेढ़ा हो जा रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। लेकिन वो इतनी हार्ड है, इतनी हार्डनेस है कि जब भी हम सीधी कर रहे हैं सर्विक्स का अगला वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें गन नहीं होती है, ये बिल्कुल प्लास्टिक से होता है, तो प्लास्टिक टेढ़ी हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई ये जो समस्या है ये पशुओं में आएगी, लेकिन घबराना नहीं है। ना तो ये समझना है कि हमसे गन पास नहीं होगी, ना ये समझना है कि ये पशु गाभन नहीं रुकेगा। गाभन भी रुकेंगे और गन पास भी होगी। कभी कभी लोग किसान को ये कह के आ जाते हैं कि भाई बांझ है, ये नहीं रुकेगी। किसान घबरा जाता है, पशु बेच देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम उस पाप के भागीदारी है। अगर हम ये कह दें किसान से कि भाई ये पशु गाभन नहीं रुकेगा, तो फिर तो वो बेच देगा। इसीलिए हमें ऐसा नहीं बोलना है कि पशु गाभन नहीं रुकेगा, हमें उस पर प्रयास करना है। अगर एआई से काम बनता है तो एआई से करेंगे, एआई से नहीं बनता नेचुरल सर्विस कराएंगे। पर मेन जो उद्देश्य है हमारा, पशु गाभन रोकने का है, बांझपन को रोकने का है, पशु को कटने से रोकने का है। तो हमारा उद्देश्य है सिर्फ पशु को कटने से रोकना और पशु को बांझपन की समस्या को खत्म करना। तो ऐसे पशु में भी पशु कंसप्शन रेट आता है, ऐसा नहीं कि गाभन नहीं रुकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आज के लिए, क्योंकि ये उन भाइयों के लिए बड़ी बात है जो लोग फील्ड में अभी नए नए काम कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि गन टेढ़ी हो गई, इसका मतलब है कि गन हम पास कर नहीं पाएंगे। तो ये गन का एंगल है, देखो आप, ये गन हो जाती है इस तरह की, ये देखो, ये इस तरह की, इस तरह का गन, इस तरह की गन हो जाती है। ये जो टेढ़ी गन है ना, ये बताती है कि भाई इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो अगर ऐसी सर्विस मिलती है तो ऐसे में घबराना नहीं है। ये वाली सर्विस देखो आप, ये देखो टेढ़ी हो गई है, ये आगे से। अगर इसमें हम सीमन डालेंगे तो सीमन अगर टेढ़ी हो जाएगी, तब सीमन डालेंगे तो सीमन वापस चला जाएगा। इसलिए कोशिश ये करो कि जहां तक गन जाती है सीधा रहने दो, ऐसे सीधा सीधा रह के तब सीमन डालो। अब आप खूब प्रयास कर रहे हैं, खूब प्रयास करने के बाद में ये टेढ़ा हो गया है, सोच रहे अब गन पास है, अब सीमन डाल दो। जैसे ही आप इसे गन पुश करोगे, ये बैक आ जाएगा। क्यों? आगे से ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। तो कोशिश ये करो कि जब भी आप सीमेंट डालो और लगे कि ऐसा पशु है जिसमें गन पास नहीं हो, तो पहले तो खाली गन पास करके देख लो। अगर गन पास नहीं हो रही है खाली भी, तो फिर उसमें गन पास करने का प्रयास मत करो। फर्स्ट फोल्डर, सेकंड फोल्डर, थर्ड फोल्डर, जहां तक भी गन जाती है सीमेंट। वही सीमन छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि प्रयास करोगे ये टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, फिर सीमन डालोगे तो फिर सीमन नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए कोशिश ये करो कि जब ये सीधा रहे तभी सीमन डालना है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो इस तरह का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।